अगर आपका बेली फैट ज़्यादा है तो दैट मीन्स आपके लिवर में फ़ैट ज़्यादा है। जितना लिवर में फ़ैट ज़्यादा होगा, लिवर में जितना फ़ैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका जो लिवर है वो धीरे धीरे उस फैट को स्पेल ओवर करेगा नियर टू अदर ऑर्गन्स, जिसको हम बोलते हैं विसरल फैट। और यही विसरल फैट जो है वो एक स्टबन फैट होता है, जो कि कारण है बेली फैट के इंक्रीज़ होने का। प्लस ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है हमारे कुछ ऑर्गन्स को, जैसे कि हार्ट है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है या इंटेस्टाइन्स हैं। अब अगर यहाँ पे आपका विसरल फैट ज़्यादा अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो आपके रिस्क फैक्टर्स जो हैं हाई बीपी होने के, डायबिटिक होने के या स्वेलिंग ऑल अराउंड योर बॉडी होने के, ये सब जो हैं ये इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब इनके पीछे का क्या कारण है, आपका बेली फैट ज़्यादा होने का क्या कारण है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अर्पणा। आज मैं आपको बताती हूं कि आपके बेली फैट होने के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। तो आप इन रीजंस को अपनी डाइट में के साथ आप रिलेट करके देख सकते हो कि क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं अपनी डाइट में ज़्यादा ले रहे हो जिसकी वजह से आपका बेली फैट ज़्यादा है। जिसमें से नंबर 1 पे आती है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। अब जितनी आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लोगे, जिसमें कि आपके ग्रेन्स ज़्यादा हैं, सिंपल शुगर्स ज़्यादा हैं, या फिर रिफाइंड प्रोडक्ट जितना भी होता है जिसमें फाइबर नहीं होता वो ज़्यादा है। अब जो ये फूड होता है जैसे कि सीरियल्स हैं, ब्रेड्स हैं, पास्ताज है, मैक्रोनी है, सेमोलिना, सूजी जिसको हम बोलते हैं, अगर ये चीज़ें आपकी डाइट में ज़्यादा हैं तो मीन्स आपका जो बॉडी का ग्लाइसेमिक इन फूड आइटम्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है। जितना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आप अपनी डाइट में ज़्यादा लेते हो, उतने ही आपका जो शुगर है वो बीनीथ योर बेली के नीचे ये स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम विसरल फैट या स्टबन फैट भी बोलते हैं। तो अगर आपकी डाइट में स्टार्ची फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट जो कि सिंपल कार्ब्स होते हैं, ये ज़्यादा हैं, तो आपके बेली फैट ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आपको स्विच करना है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है आपका बेली फैट ज़्यादा होने का सोया प्रोटीन आइसोलेट्स। हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा हमें लगता है सोया प्रोटीन्स आर वेरी गुड, सोया प्रोटीन्स आर गुड, बट हम जो सोया प्रोटीन्स एट टाइम्स जो हम मार्केट से लेते हैं, जैसे कि हम सोया प्रोटीन के नाम पे या तो हम सोया मिल्क ले रहे हैं या फिर हम सोया के फूड आइटम्स जैसे कि कोई सोया प्रोटीन बार्स होती हैं वो ले रहे हैं, या हम कुछ ऐसे डाइट फूड लेते हैं जिसमें कि सोया प्रोटीन एडिड होता है। तो ये जो सोया प्रोटीन है आइसोलेट्स हैं, दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन होता है, ये उससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, विच इज़ इनएक्सपेंसिव प्लांट प्रोटीन। अगर आप ये अपनी डाइट में ज़्यादा लेते हो, जो कि मैंने आपको फूड आइटम्स बताई हैं, जैसे कि एट टाइम्स से बेबी फूड फार्मूलाज में भी होता है, कुछ चॉकलेट्स, प्रोटीन बार्स, या फिर कुछ शेक्स हैं हम बाहर पीते हैं प्रोटीन शेक्स के नाम पे, तो जिसको हमें लगता है कि हम बड़ा हाई प्रोटीन बहुत अच्छी शेक्स ले रहे हैं तो हम तो लो कैलोरी ले रहे हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू। तो अगर आप वो ले रहे हो अपनी डाइट में तो आपके बेली फैट ज़्यादा होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जितने भी आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं ये लेते हो, इवन नॉट कि आप कोलाज और पेप्सीज ये लेते हो, बट जो डाइट कोक के नाम से भी जिसको आप कहते हो कि ये तो डाइट कोक है, ज़ीरो कैलोरी है, अगर आप ये भी लेते हो, ये ज़्यादा लेने से भी आपका जो बेली फैट है उसके इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि या इन डाइट कोक्स में देखो, जो बाकी कोक हैं, जो बाकी आप स्वीटनर ये ले रहे हो, उनमें तो सिंपल शुगर एडिड होती है, बट वो तो उससे तो आपका जो बेली फैट है वो इंक्रीज़ होगा। बट जो आप डाइट कोक वगैरह ये चीज़ें भी ले रहे हो, उसमें भी जो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं जैसे कि एस्पार्टेम है या सुक्रालोस है वो एडिड होता है, जो कि वो हमारा जो गट हेल्थ है वो उसके लिए अच्छा नहीं होता। जो हमारे गट में जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं ये उसको भी किल करता है। तो अल्टीमेटली ये बेली फैट को इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा बेली फैट को ये इंक्रीज़ करता है। तो आप जितने भी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या आप डाइट कोक्स भी पीते हो तो उसको पीना बंद करो और हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को चूज़ करो। नेक्स्ट है जितने भी ट्रांस फैट्स या हाइड्रोजनेटेड फैट्स मार्जिनिन है, ये सब भी आपका बेली फैट इंक्रीज़ करते हैं। ये भी आपके लिवर के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहते हैं। जितने भी आप ये ऑयल्स यूज़ करते हो जो कि हाईली इन्फ्लामेटरी हैं आपके लिवर के लिए, जैसे कि कॉटन सीड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सारे जो चीप ऑयल्स हैं ये भी आपके लिवर के लिए टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि इनमें होते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। अब जितना ओमेगा 6 आप डाइट में ज़्यादा लोगे
वो जो आपके फ्री रेडिकल्स हैं उसको ये इंक्रीज़ करेंगे, उसको डैमेज ज़्यादा करेंगे। तो आपको स्विच करना है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे, जो कि आपको ग्रास फेड बटर है या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, आपको ये लेना है। इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि आपकी बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप दूसरे ऑयल्स लोगे तो ये आपकी जितना भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, फैट है, ये आपकी बेली फैट को इंक्रीज़ करते हैं। इवन जो भी आप टेक आउट मील्स लेते हो, रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं, दे पीपल यूज़ हाइड्रोजनेटेड फैट। इसमें सारा हाइड्रोजनेटेड फैट होता है जो कि आपकी बेली फैट को इंक्रीज़ करते हैं। अब ये लोग तो ये एवोकाडो ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये सब तो यूज़ नहीं होते, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। बट ये दीज एक्सपेंसिव ऑयल्स, बट ये एक्सपेंसिव हैं, बट द थिंग इज़ कि ये हमारी कुकिंग में यूज़ भी बहुत कम होते हैं। तो इसको हमें क्वांटिटी में भी बहुत कम ही अपनी कुकिंग में एज अ मीडियम कम ही हम इसको ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रक्टोज। अब जो फ्रक्टोज है ये भी 50% जो है आपकी एक सिंपल शुगर ही होती है, जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं। ये फ्रक्टोज जो है हमारी होती है फ्रूट्स के अंदर। अब हम बाहर जितने भी हम जूसीज हैं, जितने ये कैंड जूसीज हम पीते हैं, ये सारे दे ऑल आर रिच इन फ्रक्टोज। हम ये जूसीज, जैम्स, जेलीज ये सब खा लेते हैं तो हमें तो लगता है कि हम हेल्दी ले रहे हैं बिकॉज इसमें फ्रक्टोज है, ये एक फ्रूट शुगर है। बट ये जो फ्रूट शुगर भी है ये भी आपकी बेली फैट को इंक्रीज़ करती है। आपको सिर्फ फ्रक्टोज, जो आप फ्रेश फ्रूट लेते हो 1 से 2 पर डे, आपको सिर्फ उतना ही फ्रक्टोज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो आप लोगे ये सारा भी आपका बेली फैट को इंक्रीज़ ही करेगा। नेक्स्ट है अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अब जितनी भी आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो, ये सारा भी आपके बेली को इंक्रीज़ करता है, बिकॉज ये अल्कोहल जो है ये एक तरह का सॉल्वेंट है। इसको डिटॉक्सीफाई करने में लिवर को बहुत ज़्यादा ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जितना अगर आप हैवी ड्रिंक करते हो या फिर आपका डेली आप ड्रिंक करते हो, हफ्ते में 6-7 दिन आप ड्रिंक कर ही रहे हो, तो मीन्स आपके लिवर में टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी। जितनी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी, आपका विसरल फैट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। विसरल फैट इंक्रीज होगा, आपका जो स्टबन फैट है ये इंक्रीज होगा और आपका बेली फैट इंक्रीज होगा। तो ये बेली फैट कम करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आपको इन सब चीज़ों को, चाहे वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, या फिर सिंपल कार्ब्स हैं, हाई प्रोटीन, ये जो सोया प्रोटीन आइसोलेट्स हैं, इन सब को अपनी डाइट से निकालने की ज़रूरत है। अगर आप इन सबको आपको निकालोगे अपनी डाइट से, तो आप देखोगे कि आपकी बेली फैट जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो जिन लोगों का अभी बेली फैट ज़्यादा है ना, तो दैट मीन्स उनको अपनी डाइट को क्लीन करने की ज़रूरत है। तो आप इन सब पॉइंट्स पे ध्यान दो तो आपका ज़रूर बेली फैट जो है वो डिक्रीज़ होगा। थैंक यू।